दोस्तों अगर आप क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 18 फरवरी को 2:15 पर आपका हिंदी का पहला पेपर है। अगर आप चाहते हो पेपर वाले दिन ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आए, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए, क्योंकि जो पहला पेपर है, अगर पहले पेपर की शुरुआत आपने बेहतरीन कर दी तो हर एक सब्जेक्ट में आप 90+ स्कोर कराओगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का पूरा निचोड़, यानी लास्ट टाइम पर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको वो चीजें पढ़ने जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देने वाला हूं। बस यही क्वेश्चन को आपको लास्ट टाइम पर तैयार करना है अंतिम 30 दिन में, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, अंतिम 30 दिन में कंप्लीट हिंदी की कैसे तैयारी करना है, मैं इसमें कैसे आपकी मदद करने वाला हूं, सब कुछ A to Z। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कुर्सी की पेटी बांध लो बेटा, क्योंकि माहौल बदलने वाला है, समय कम है, एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस एक लक्ष्य आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सिर्फ आपकी चर्चा हो। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता है तो वो आपकी शोर मचा दे। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो शुभम क्लासेस पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 पावरफुल संजीवनी बैच कल हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसको बेटा 25,000 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। इस बैच को आप अंतिम 2 महीना जो आपके पास बचा है, 40 से 50 दिन, इसमें कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए संजीवनी बैच है। इस संजीवनी बैच से कैसे जुड़ सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हर एक टॉपिक को मैं बताऊंगा लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है, लेकिन इन सारे टॉपिक का मैंने आपको अभी 4 से 5 दिन पहले एक ऐसी क्लास ली थी जिसमें कंप्लीट हिंदी का रिविजन मैंने कराया। तो आपको एक एक टॉपिक को मैं तैयार कराने वाला हूं, लेकिन एक बार इस क्लास को, महातांडव क्लास को जरूर देखना है। 70,000 बच्चे देखे कि आखिर हर एक टॉपिक के लिए किस तरीके से आपको तैयार करना, हर एक टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की क्लास है जिसमें क्लास 12 हिंदी का पूरा निचोड़ सॉल्यूशन के साथ मैंने कराया। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। और कैसे आपको तैयारी करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आप टॉपर्स लास्ट टाइम पर कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल से पढ़कर उत्तर प्रदेश के पिछले 2 साल से रैंक 1 महक हो गई, शुभम हो गए, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर यूपी बोर्ड में तहलका मचाया। और इस बार बारी आपकी है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 11 दिसंबर से आपका इस संजीवनी बैच शुरू हो रहा है। 11 दिसंबर से पहले जो भी बच्चा इस संजीवनी बैच से जुड़ेगा उसको सिर्फ 499 रुपए में यह बैच मिल जाएगा। और इसमें लास्ट टाइम पर जो आपको हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ चाहिए, आप बोलते हो ना सर वो क्वेश्चन बताइए जो सीधे बोर्ड एग्जाम में, तो वो आपको इस संजीवनी बैच में मिलने वाला। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट इसमें मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जो आया उसी पैटर्न पर आधारित, और शॉर्ट नोट्स और स्पेशल टेक। ये जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो बेटा ये आपके पास अंतिम बैच है जो आपको 90+ दिला सकता है। तो अभी तुरंत इस क्लास के बाद प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे इस ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करोगे, नंबर से लॉगिन करोगे बेटा, पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको संजीवनी बैच दिखेगा, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499। अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या है तो ये नंबर है 7084818700, इस पे आप कॉल कर सकते हो कि सर हमें आपके संजीवनी बैच से जुड़ना है। आपको मैं इस बात की प्रॉमिस कर सकता हूं और प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूं, जो चीजें मैं बताऊंगा आपके पेपर में उसके बाहर एक भी क्वेश्चन है। पिछले साल जब यूपी बोर्ड का पेपर था, आपके पेपर के 1 दिन पहले मैंने आपको ये महायक क्लास लिया था और 2 दिन पहले मैं महातांडव क्लास लिया था, जिसको लगभग 5.5 लाख इसको देखे और 4.5 10 लाख बच्चे 2 क्लास को देखे थे। और दोनों क्लास से आपके पूरे यूपी का पेपर था, मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया था। और इस बार भी मैं आपको डंकी की चोट पर बोल रहा हूं, जितना मैं इस क्लास में बता रहा हूं बस उतना आप तैयार कर लो। 18 फरवरी के पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो बाहर रहेगा। जो बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, पहले तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो आपका क्लास 12 हिंदी का पेपर है, इसमें 2 खंड है। खंड का आपका 50 अंक का है, खंड ख आपका 50 अंक का है। खंड क में आपका 10 नंबर का 10 MCQ रहेंगे। आपका प्रश्न संख्या 2, 3 गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न, यानी जो आपके गद्य और काव्य के चैप्टर, उससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, उससे आपके एग्जाम में एक गद्यांश देगा और उस गद्यांश से 5 क्वेश्चन देगा। सेम जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है उससे
किसी चैप्टर से पद्यांश 2 चैप्टर्स देगा और कोई एक चैप्टर का आपको उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपको जो ये गद्य और काव्य के लेखक और कवि हैं उन्हीं का साहित्यिक परिचय आएगा, एक लेखक का आएगा और एक कवि का आएगा। यानी सर 2 साहित्यिक परिचय आएगा। आपकी कहानी एक आएगी, एक आपका खंड काव्य आएगा। संस्कृत से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं गद्यांश पर, और एक आपका श्लोक आएगा। श्लोक के लिए कौन कौन से इन सारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो लास्ट टाइम पर आपको 100% पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण आपका बहुत ही सरल है, क्योंकि मुहावरे, हम लोग उक्तियां, शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और वाक्यों को शुद्ध करना। और 5 नंबर इसमें व्याकरण में और रहेगा, जो अपठित गद्यांश, यानी जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, एक ऐसा कोई पैसेज रहेगा, उसी से 3 क्वेश्चन देगा और जिसका जवाब उसी पैसेज में छुपा रहेगा। तो ये तो बिल्कुल फ्री में है। फिर 2 नंबर का रस, छंद, अलंकार, और आपका 6 नंबर का पत्र, और ये आपका निबंध। ये सारे टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है, कितना टाइम देना है, और इन टॉपिक में भी लास्ट टाइम पर क्या क्या तैयार करना है, वो सब कुछ मैं बारी बारी बताने वाला हूं। एकदम कॉपी पेन लेकर सारे बच्चे नोट कर ले। सबसे पहले आपको जिस सीरियल वाइज मैं चीजों को बता रहा हूं, पहले मैं ऐसी चीजों को बता रहा हूं जो आपको याद करना है और एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। आपके सिलेबस में सबसे पहले 5 नंबर की कहानी है। जो बच्चे ये बोलते हैं ना सर सबसे पहले ऐसे टॉपिक को बताइए जो हम जल्दी जल्दी तैयार कर सके, तो 5 नंबर की आपकी कहानी आएगी। कहानी में आपका 2 तरीके क्वेश्चन पूछता है, एक सारांश पूछता है और एक उद्देश्य आपको पूछता है। जो मैंने महातांडव क्लास ली थी, जो मैंने बताया 70,000 बच्चे देखे, उसमें मैंने तीनों कहानी, आपकी पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी का सारांश और उद्देश्य तीनों मैंने कराया। बस यही 3 कहानी, अगर आप यूपी बोर्ड से हो 7 सेट पेपर आता है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि एक कहानी तैयार कर लो काम हो जाएगा, बेटा पता चला जो कहानी आप तैयार करके गए हो वो आपके सेट में आया ही नहीं। अगर आप 3 कहानी, क्योंकि 4 कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 कहानी तैयार कर लेते हो तो इसी 3 में से आपके यूपी के 7 सेट में रहेगा। तो कहने का मतलब है 3 कहानी, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, लाठी में कोई सा भी 3 कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको तैयार कर लेना है। 5 नंबर ये आपको मिलेगा। इसको तैयार करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 3 दिन देना है। एक एक कहानी का टारगेट बना लो कि एक दिन में एक कहानी का सारांश और उद्देश्य हम तैयार करेंगे, और ये 3 दिन में 3 कहानी आपको तैयार करना है। ये अपने दिमाग में 5 नंबर के लिए सबसे पहले आपको काम करना है। दूसरा, आपका 10 नंबर का साहित्यिक परिचय है। साहित्यिक परिचय एक लेखक का आएगा, एक कवि का आएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सिलेबस में टोटल 6 लेखक हैं और आपके पेपर में 3 आता है। तो आप 7 सेट में चाहते हो कि अगर आपका 100% जो तैयार करके जाए वो 100% आए, तो इसमें से कोई भी 4 लेखक का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है। साहित्यिक परिचय जब भी आपको तैयार करना है, रचनाएं कम से कम 6 से 7 आपको तैयार आना है, क्योंकि 3 नंबर साहित्यिक परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं में। लेखक और कवि का रचनाएं 100% लिखना, क्योंकि यहां पर देखो साहित्यिक परिचय ये 3 नंबर का है और कृतियां यानी रचनाएं 2 नंबर की, ये आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से कोई भी 4 आपको लेखक जो भी पसंद है उसका साहित्यिक परिचय तैयार कर लो। और संजीवनी बैच में जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 3 कहानी, 4 लेखक, और यहां पर अगर कवि की बात करेंगे बेटा तो टोटल 7 कवि हैं। तो इसमें कम से कम कोई सा भी 5 कवि का साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है, अगर आप चाहते हो 7 सेट में आपका डंका बजे। ऐसा ना हो कि जो आप तैयार करके गए वो ना आए, उसके लिए कम से कम इसमें 5 कोई कवि का आपको तैयार करना है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको भी बताने वाला हूं कि मैं इन सारे चीजों को कैसे कराने वाला हूं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस सही समय पर, कहते हैं ना अगर सही समय पर मौके पर चौका मार दो तो असली सिकंदर वही है, वही आपको बनना है। यहां पर 4 लेखक और 5 कवि का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है 100%, क्योंकि 3 ऑप्शन देगा, करना एक ही रहेगा, लेकिन तैयार आपको 4 लेखक 5 कवि करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो 7 सेट में 100% आपका फंसे। इसके बाद आपका पत्र, जिसमें यूपी बोर्ड ने बोला 3 तरीके का पत्र देंगे, और यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर में 2 पत्र और दिया है। एक मित्र को जो आपको गिफ्ट भेजा उसके लिए, और जो टीटी ने भैया आपको रेलवे में जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया उस पे, वो दोनों पत्र आपको 100% तैयार करना है जो यूपी बोर्ड ने दिया है। मैं महातांडव वाली क्लास में करा दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास के बाद जाकर देख लेना। आपके पत्र में नियुक्ति आवेदन पत्र, पहला जो भैया आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करो, दूसरा बैंक को पत्र लिखने के लिए, व्यवसाय के लिए, अध्ययन के लिए, ठीक है, या फिर खाता खोलने के लिए, तीसरा अपने नगर या गांव की समस्या,
जैसे जल जमाव की समस्या, बिजली कटौती की समस्या, ठीक है, इस तरीके से डेंगू मलेरिया फैल गई है, ठीक है, ये साफ पानी नहीं आ रहा है, ये जितनी समस्या आप अपने नगर निगम अधिकारी को लिखने के लिए, ये तीनों टाइप के पत्र मैं आपको संजीवनी बैच में कराने वाला हूं, और जो यूपी बोर्ड ने कराया उसको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो आपको जितनी चीजें इसमें बता रहा हूं लास्ट टाइम पर, सिर्फ आपको यही तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो व्याकरण सेक्शन के लिए ये जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई, इसमें से 3 कहानी आपको तैयार करना है, इसमें से कोई 4 लेखक का और 5 कवि का, और ये 3 टाइप के पत्र। अब जो व्याकरण सेक्शन है, व्याकरण सेक्शन बेटा बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तीनों चीज के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का हेल्प नहीं लेना है, लेकिन व्याकरण के लिए आपको PYQ, जो आपको शुभम क्लासेस ऐप मैंने बताया ना, उसी एप्लीकेशन में मैंने यूपी बोर्ड का 7 सेट का पेपर अपलोड कर रखा है। देखो व्याकरण सेक्शन के लिए बीच बीच में क्लास लेकर आ रहा हूं, लेकिन व्याकरण सेक्शन में जैसे अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है तो उसमें जितने भी लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, ठीक है, जितने भी उसमें सद्वियोगों वाले अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के शब्द, वाक्यों में गलतियां, ये आप जितना आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है उसको पढ़ते चलो, बाकी 2 से 3 मैं व्याकरण की क्लास लूंगा, बस उसी को आपको रिवीजन कर लेना है, व्याकरण आपका 100% कवर हो जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। ये अपठित गद्यांश है, इसको 2 से 3 आप प्रैक्टिस कर लो, महातांडव क्लास में जो मैंने कराया है। ये आपका एक पैसेज रहेगा, 3 क्वेश्चन देगा और तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी पैसेज में रहेगा। ये बिल्कुल सरल है, इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपका खंड काव्य है। खंड काव्य के लिए देखो, आपका जो खंड काव्य है इसमें 2 तरीके क्वेश्चन पूछेगा। खंड काव्य की कथा वस्तु या जो प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। हर एक जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य, जो आपका जिला है उसका जो भी खंड काव्य है, उस खंड काव्य की कथा वस्तु एक बार क्वेश्चन बैंक से देखकर अपने शब्दों में लिख लो, या तो उस खंड काव्य में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। ये आपको एक बार लिख लोगे तो बार बार आपको लिखने की या वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। हर जिले के लिए अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो 10 नंबर का आपका आएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यानी जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 चैप्टर से 2 गद्यांश देगा, कोई एक करना है। आपके लिए राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ठीक है, और भाषा शुरू के जो 3 चैप्टर है, ठीक है, ये आपको हर एक चैप्टर का सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन पढ़ डालो, कितना पता रहे कि इस चैप्टर का सार क्या है। अगर सार पता रहेगा तो गद्यांश देखते ही आप पहचान लोगे किस चैप्टर से लिया गया और लेखक कौन है। इसके जितने भी गद्य और काव्य के पाठ के लेखक और कवि के नाम है वो आपके जुबान पर होंगे, क्योंकि 2 नंबर आपको देगा सबसे पहले। इसमें जो 5 क्वेश्चन पूछता है उसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि पाठ का नाम, लेखक का नाम बताओ, पाठ का नाम, कवि का नाम बताओ। तो 2 नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा। बाकी हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है 3 से 4 मैं आपको संजीवनी बैच में कराने वाला हूं, जिसमें आपको बस उतना तैयार कर लोगे तो गद्यांश हो जाएगा। बाकी गद्यांश पहचानने की ट्रिक, ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। और पद्यांश के लिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, ठीक है, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सेम पाठ और कवि का नाम 2 नंबर का, इसका भी आपको तैयार करना। हर एक चैप्टर से 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो हर साल आते हैं, उसी को बस तैयार कर लोगे तो आपका 100% ये पद्यांश वाला चीन क्लियर हो जाएगा। बाकी गद्यांश और पद्यांश के लिए मैंने चैप्टर वाइज आपको जो संजीवनी बैच में बुकलेट प्रोवाइड किया है उसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश दिया है विद सॉल्यूशन, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपका खंड ख, जिसमें प्रश्न संख्या 8 का क और ख में रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत का जितने भी श्लोक, आपके 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नानी तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी श्लोक है अगर वो तैयार कर लिए तो 7 नंबर आपका 100% फिक्स है। और जातक कथा के भी 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है जो 4-5 साल से पूछे जा रहे हैं। 2 श्लोक रहेगा जिसमें से कोई एक करना है। और यहां पर पाठ करने संस्कृत गद्यांश का, ठीक है। आपका आत्मज्ञान सर्वज्ञ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा महत्व में 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। महामना मालवी में 2-3 है और पंचशील सिद्धांता में 2-3 है। हर एक चैप्टर के 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो मैं आपको कराऊंगा, आपको बस उसी की प्रैक्टिस कर लेनी है। और बाकी जो श्लोक है इसके लिए बस यही 2 चैप्टर तैयार कर लोगे, आपका 100% 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। रस छंद अलंकार के लिए आपको एक 1 शॉट मिलेगा और साथ में संजीवनी बैच में इसमें मैंने परिभाषा उदाहरण इसमें देगा कि श्रृंगार, करुण, हास, वीर एवं शांत रस के लक्षण उदाहरण, अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण उदाहरण, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये इनका लक्षण उदाहरण 2-2 नंबर का ये आपको पूछेगा,
ठीक है, बात करेंगे निबंध के लिए, तो निबंध आपका 5 देगा, कोई एक करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े वो एमसीक्यू को शुरू में ना तैयार करें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपका 10 नंबर रहेगा। और एमसीक्यू के लिए मैंने आपको, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 2022, 23 और 24 का सातों सेट का, हर एक सेट में 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो सातों सेट यानी 70 क्वेश्चन एक साल में, 3 साल में 210 क्वेश्चन मैंने आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर उसमें सॉल्यूशन के साथ दिया है, वो तैयार कर लेना है। बाकी 100 क्वेश्चन का मेरा आपको 3 क्लास आएगा, ये 3 आपको 300 क्वेश्चन, 210 ये और 300 ये, यही 500 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आपका ये 10 नंबर का एमसीक्यू का काम हो जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका 100 नंबर का पेपर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की हो तो 95 प्लस अगर फोड़ना है तो आपको करना क्या है, ये जितने टॉपिक वाइज चीजें मैंने बताई उसको मैं अब आपका 14 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 14 से 15 क्लास आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें एक क्लास में कहानी, एक क्लास में जितने भी लेखक है उनका साहित्यिक परिचय कहानी, और एक क्लास में पत्र, एक क्लास में निबंध, एक क्लास में संस्कृत के श्लोक, एक में संस्कृत गद्यांश, एक में गद्यांश कर आधारित जितने भी आपके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पद्यांश है। इस तरीके से टॉपिक वाइज जो लास्ट मोमेंट पर आपके लिए क्लास मैं आपको परसों 11 तारीख से शुरू कर रहा हूं। हर एक बच्चा, जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले तो सब्सक्राइब कर ले, और टॉपिक वाइज आपको चीजों को मेरे साथ तैयार करना है। इसके अलावा आपको हिंदी के लिए पहले तो आपका दिसंबर का टारगेट रहना चाहिए कि जितना टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊं इसको आपको तैयार करना है। जनवरी में मेरा क्या प्लान है कि आपको कम से कम 5 आपको मैं ऐसे मॉडल पेपर कराऊंगा जो यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न पर आधारित रहेगा, और 3 मॉडल पेपर मैं संजीवनी बैच में आपको दूंगा भी, ठीक है। और फिर जो हमारा 18 फरवरी से पेपर है, इसमें जो हमारी क्लास रहेगी ये जनवरी में वो ऐसी क्लास रहेगी जो, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर दिसंबर में सारे टॉपिक को आप एक बार देख लिए रहोगे। जनवरी में आपको मॉडल पेपर रहेगा, वायरल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ये सारा क्लास रहेगा। फरवरी में हमारी महामैराथन क्लास शुरू, क्योंकि फरवरी में मैं आपको जैसा दिखाया शुरू में महायज्ञ, महातांडव और पोस्टमार्टम, ऐसी क्लास जिससे आपका फाइनल रिवीजन, बस जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका बाहर से आएगा। कुछ पॉइंट जो आपको 100%, हिंदी को इग्नोर मत करो, डेली क्लास जो करा रहा हूं क्लास करो, उसी क्लास के दौरान बस तैयार कर लो, यही आपके लिए सफिशिएंट। इग्नोर करोगे आपका हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, ये दिमाग में रखना। हिंदी का पेपर इजी जरूर होता है पर ये लेंथी होता है। अगर आप इस पे सही से टाइम मैनेजमेंट के साथ राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं किए तो नंबर कटेगा और 100% कटेगा, ठीक है। और जो आपका 9 नंबर का निबंध है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं गलती कभी नहीं करेंगे कि निबंध को शुरू में कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो नोट्स बनाने में, ठीक है, अपना समय बर्बाद करेगा। हर एक टॉपिक का नोट्स मैं आपको संजीवनी बैच में दूंगा, चाहे आपका साहित्यिक परिचय होगा, चाहे गद्यांश पद्यांश, चाहे निबंध, चाहे पत्र, चाहे रस छंद अलंकार, चाहे कहानी, चाहे खंड का, चाहे संस्कृत संदर्भ अनुवाद, एमसीक्यू, हर एक टॉपिक का। कहीं से भी आपको परेशान नहीं होना। मार्किंग स्कीम को ध्यान में देते हुए अगर एग्जामिनर देख रहा है कि आपको कम शब्दों में लिखना है तो उसको कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। नोट्स आपको नहीं बनाना, ये सारे टॉपिक के नोट्स मैं आपको संजीवनी बैच में प्रोवाइड करूंगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए महातांडव क्लास जो मैंने 4 घंटे की ली थी उसको एक बार देख लेना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद सारे टॉपिक को एमसीक्यू, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत खंड, हिंदी व्याकरण, रस छंद अलंकार, अपठित गद्यांश, निबंध और पत्र, सारे टॉपिक वाइज सारी क्लासेस आपको मैं लेकर आ रहा हूं और एक ही क्लास में पूरा क्लियर होने वाला है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। कमर कस लो और तैयार हो जाओ एक बेहतरीन तैयारी करने के। समय कम है, एक एक समय, एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ लक्ष्य बनाए हो कि नहीं अगला टॉपर आपको बनना है तो आपको हर एक टाइम अपना पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, बेटा संजीवनी बैच शुरू होने वाला है। आप संजीवनी बैच को पहली क्लास से ज्वाइन करो ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो, कोई बैकलॉग ना रहे, डेली जितना पढ़ाया जाए वो आप कवर करते चलो, ठीक है। अभी मैंने बोला इसकी फीस सिर्फ 499, जैसे ही 300 बच्चे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे उसकी फीस 699 हो जाएगी। तो 499 में आपको मिल रहा है तो फिर क्यों 699 पे करना। इसीलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े प्यारे बच्चों,
ऐप डाउनलोड करो, शुभम क्लासेस क्लास 10 12th ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे पढ़ाई करें। ऐप को डाउनलोड करके आप जैसे ही डाउनलोड करोगे पेड कोर्स में जाओगे, आपको संजीवनी बैच दिखेगा, इसी पे क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हो। अगर कोई समस्या है तो ये आप इस पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सारे ग्रुप, चाहे आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाना। पहले तो प्रॉमिस करो कि सर महातांडव क्लास को पूरा देखेंगे और जो आप टॉपिक वाइज सारे चीजों को कराने वाले वो पूरा कलेक्ट करेंगे। बाकी जनवरी में जैसा आपने बताया मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद फरवरी में जब आपका फाइनल एग्जाम रहेगा तो 8 दिन पहले यानी 18 फरवरी से 10 तारीख से तो आपकी डेली में 2 से 3 घंटे क्लास लूंगा, लेकिन 1 से 10 फरवरी के बीच में मैं आपको बहुत ही सॉलिड क्लास देने वाला हूं। वो एक ऐसी क्लास लेगी डेली आपको 1-1 घंटा, क्योंकि पहले पेपर की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। बाकी जो क्योंकि गैप तो कोई सब्जेक्ट में नहीं है, तो मेहनत तो सारे सब्जेक्ट में करना है, लेकिन हिंदी को भी डेली 1-1 1.5 घंटा आपको देते रहना, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। यही टॉपिक बस तैयार करना है लास्ट टाइम पर, इसके अलावा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। लास्ट टाइम पर जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर उसको कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूं कि संजीवनी बैच से ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से आपका भी 9 बजे फिजिक्स की क्लास आने वाली, उसमें क्या क्या करना है। मैथ्स की क्लास आपकी शाम 6 बजे चल चुकी है। कल आपका इंग्लिश आएगा, बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री। एक तगड़ी रणनीति आप बना लो, उसके बाद आपकी क्लास संजीवनी बैच से आपके अगले दिन से शुरू हो जाएगी। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नहीं जुड़े, नंबर चल रहा है, कॉल करके ज्वाइन कर लो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।